जो हम केस स्टडीज पे काम करते हैं। ये आज एक सत्र हमारा रहता था और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स आए हुए हैं, उन्होंने अपनी तैयारी करी है। उसी कार्यक्रम को हम आगे लेते हुए, जैसे हम पहले भी करते थे, कि हम इसकी पुष्टिकरण भी करवाते हैं। जिन किसानों के बारे में हम ये केस स्टडी बनी है, ये बच्चों ने ही बनाया है, इन्होंने बहुत मेहनत करी है। सो इसी के साथ मैं आज ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि आज हमारे पास 11 केस स्टडियां हैं और इसमें 3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इन केस स्टडीज के बारे में बताना है। तो मैं सबसे पहले प्रारंभ करूंगा, ये शिवांगी आनंद है। ये केस स्टडीज के बारे में बताएंगी। और ये जो केस स्टडीज के बारे में बताएंगी हैं, वो किसानों का नाम भी बता देता हूँ। एक वीरेंद्र तिवारी जी हैं, एक कमलेश बड़ाई जी हैं, उसके बाद अभिनंदन कुमार जी हैं और कौशल कुमार जी हैं। तो आप तीनों तैयार रहेंगे, जैसे ही आपको केस स्टडीज के बारे में बताया जाता है, आप उसकी पुष्टिकरण करेंगे। और ये पुष्टिकरण जो है, बहुत आप संक्षिप्त में जल्दी से, कि इन्होंने जो बताया है वो सही है या नहीं, बस इतना ही बताना है आपने। तो मैं आमंत्रण दूंगा शिवांगी आनंद को। शिवांगी, आए आप और अपने केस स्टडीज को प्रस्तुत करें और उसके बारे में बताएं। शिवांगी। आप सभी को मेरा ओम। मैं शिवांगी आनंद आज यहाँ पर हमारे चैंपियन फार्मर्स की प्रेजेंटेशन के लिए आई हूँ। हमारे पहले चैंपियन फार्मर्स जो हैं वो वीरेंद्र तिवारी जी हैं। वीरेंद्र तिवारी जी दारिदी भोजपुर बिहार के निवासी हैं। इन्होंने विंदेश्वरी सर से प्रशिक्षण लिया था। इनके पास खेती का अनुभव 20 साल का है और ये पिछले 3 साल से जैविक खेती कर रहे हैं। इनके पास कुल 5 एकड़ जमीन है, जिसमें से 2 एकड़ में ये जैविक खेती कर रहे हैं। रबी और खरीफ दोनों प्रकार की ये फसलें लगाते हैं। रबी में ये वीट, गेहूं और चना लगाते हैं और खरीफ में ये चावल लगाते हैं। ये जो हैंड वीडिंग जिसको हम लोग वीड मैनेजमेंट बोलते हैं, हाथ निराई से करते हैं। इनके पास 2 गौ माता हैं, एक जर्सी है और एक गिर है। गिर नस्ल की गाय का गोबर ये अपने खेत में इस्तेमाल करते हैं। ये ढाइचा को भी हरी खाद की तरह लगाते हैं। इनका जो अचीवमेंट है जैविक खेती से, यह है कि ये इनके परिवार के स्वास्थ्य लाभ में बहुत ही अच्छा ये रोल दिखा रहा है। गवर्नमेंट से इन्हें अब तक कोई भी मदद प्राप्त नहीं हुई है जैविक खेती के लिए। इनके पास अभी भी जैविक खेती के अनाज को बेचने के लिए मार्केट उपलब्ध नहीं है। हालांकि इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जैविक खेती की बैठक ये सब आयोजित की है और अपने भाई बंधुओं को प्रेरित किया है जैविक खेती करने के लिए। बट अभी इनका कहना है कि अभी इस जैविक खेती को और आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा समय और लगेगा। ये पिछले 1 साल से पतंजलि ग्रामीण आरोग्य केंद्र भी चला रहे हैं। मैं वीरेंद्र तिवारी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने इस रिपोर्ट का पुष्टिकरण करें। हेलो। सही है, जो आपने कहा वो सब सही है। जी धन्यवाद सर। हमारे दूसरे फार्मर कमलेश्वरी जी हैं, जो सिमरी बख्तियारपुर सहरसा बिहार से हैं। इनके पास कुल खेती का अनुभव 30 सालों का है। यह पिछले 5 साल से जैविक खेती कर रहे हैं। यह कृषि विभाग में सरकारी कर्मचारी थे, रांची झारखंड में, जो जन सेवा पोस्ट पर ये थे। ये एक बहुत बेसिक पोस्ट है, बहुत बेस पोस्ट है कृषि विभाग का। इन्होंने अपने कार्यकाल में भी जैविक खेती को बहुत ही मान्यता दी है। ये जैविक नहीं बल्कि प्राकृतिक खेती की बात करते हैं। इनका कहना है कि प्राकृतिक और जैविक खेती ही हमारे आने वाले कल का स्तंभ है। इनके पास 2 गाय है, एक जर्सी और एक देसी है। इनके पास 1 एकड़ जमीन है और ये 1 एकड़ में पूर्णतः जैविक खेती ही करते हैं। ये जीवामृत, घन जीवामृत, गाय का गोबर और नीम अर्क जैसी चीजें जैविक खेती में इस्तेमाल करते हैं। ये हैंड वीडिंग करते हैं और ये अपने गायों को बहुत ही अच्छे तरीके से पालते हैं और उन्हें बहुत अच्छे तरीके से चारा ये सब भी उपलब्ध कराते हैं।
इन्होंने जैविक खेती अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए करा है। गवर्नमेंट के तरफ से इन्हें 7,500 और 1,000 का भी इनाम मिला है जैविक खेती करने के लिए। इनके यहाँ भी मार्केट उपलब्ध नहीं है, पर इन्होंने बहुत सारे किसानों को जैविक खेती की प्रशिक्षण दी है पटना में। और इनका मानना है कि अगर हमें आने वाले कल में रोग मुक्त रहना है और कैंसर जैसी बीमारियों से बचना है तो हमें जैविक खेती ही करनी चाहिए। और जैविक खेती से भी ऊपर उठ के हमें प्राकृतिक खेती करनी चाहिए, क्योंकि उसमें लागत भी कम लगता है। और जो हमारी मिट्टी है वो जो आज प्रदूषित हो गई है वो धीरे धीरे इन्हीं सब चीजों से सुधरेगी। और जो बीमारियां हमें खाने से हो रही हैं उनसे हम बच सकते हैं। मैं कमलेश्वरी जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपने स्टोरी का पुष्टिकरण करें। कमलेश्वरी जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अभी जो शिवांगी ने बताया, अगर उसकी पुष्टिकरण कर दें आप। शिवांगी, कमलेश्वरी जी को अलग से कनेक्ट करेंगे और तब तक आप आगे दूसरे केस स्टडी पे आए, पर उन्हें उनसे पुष्टिकरण जरूर करवाना है। जी सर। अभिनंदन कुमार जी हमारे तीसरे फार्मर हैं, जो कि बैजलपुर मुंगेर बिहार के रहने वाले हैं। इनके पास कुल 14 साल का अनुभव है। ये पिछले 3 साल से जैविक खेती कर रहे हैं। इन्होंने रवि सर के अंदर प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इन्होंने डीकेडी से सॉइल टेस्टिंग की है और इन्हें डीकेडी से सॉइल टेस्टिंग करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। और ये अपने भाई बंधुओं को भी डीकेडी से सॉइल टेस्टिंग कर कर बताते हैं कि उनकी मिट्टी का क्या अभी प्रेजेंट में कंडीशन चल रहा है। इनके पास कुल 3 एकड़ जमीन है और ये 2 एकड़ में जैविक खेती करते हैं। ये जैविक खेती में चावल, उड़द दाल, मूंग, आलू, फूल गोभी और पत्ता गोभी जैसी फसलें लगाते हैं। यह जीवा अमृत और गौमूत्र और गौ का गोबर इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने एक वर्मी कंपोस्ट का बेड भी लगा रखा है और इस वर्मी कंपोस्ट के बेड से ये अपने खेतों में जैविक खेती करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें अभी भी कोई भी मदद प्राप्त नहीं हुई है। इनके पास कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं है, मार्केट नहीं है इनके पास जैविक खेती के लिए। पर इन्होंने एक बहुत ही अच्छा नींव रखना चाहा था एफपीओ का, जो कि बहुत हद तक कारगर हुआ था, बट बाद में ये थोड़ा सा कमजोर पड़ा है। बट ये अभी भी इसके लिए काम कर रहे हैं, एफपीओ के लिए। और इनका कहना है कि मैं अपने गांव में जैविक खेती के संदर्भ में हमेशा ही इच्छुक रहता हूं और लोगों को बताता रहता हूं। अभिनंदन जी को मैं बोलना चाहती हूँ कि वो अपने रिपोर्ट का पुष्टिकरण कर दें। हेलो। मैडम जी जो बोल रहे हैं एकदम 100% सही है। जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद। कौशल कुमार तिवारी जी हमारे चौथे फार्मर हैं, जो कि दारिदी मनसागर भोजपुर बिहार के रहने वाले हैं। इनके पास 2 गाय हैं। ये रबी और खरीफ दोनों किस्म की फसलें लगाते हैं। इनके पास कुल 30 साल का खेती का अनुभव है और पिछले 2 साल से जैविक खेती कर रहे हैं। इन्होंने विंदेश्वरी सर के अंदर जैविक खेती का प्रशिक्षण लिया था। ये खरपतवार प्रबंधक के लिए गोदाई करते हैं और कीटनाशक के लिए ये नीम अर्क का इस्तेमाल करते हैं। इनके पास 7 एकड़ जमीन है और 1.5 एकड़ में ये जैविक खेती करते हैं। जीवा अमृत, गौमूत्र और गौ का गोबर और एक उमंग, जो पतंजलि का ही एक प्रोडक्ट है, ग्रोथ प्रमोटर, ये अपने खेत में उसका भी इस्तेमाल करते हैं। इनसे जैविक खेती से इनके परिवार को बहुत ही स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है और जो इनपुट है वो इनकी कम लग रही है। इनके पास कोई मार्केट नहीं है और गवर्नमेंट से भी इन्हें कोई मदद नहीं मिली है। जैविक खेती से इनकी मिट्टी की ऊर्जा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है और ये हमेशा से जैविक खेती करने के लिए इच्छुक हैं और इनका मानना है कि ये और सीखना चाहते हैं जैविक खेती के संदर्भ में। और इनका कहना है कि इन्हें अगर पतंजलि से और भी ज्यादा सीखने का मौका मिले तो ये पीछे नहीं हटेंगे। कौशल कुमार तिवारी जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि ये अपने रिपोर्ट का पुष्टिकरण करें। बोलो।
जो आपके द्वारा कहा गया वो 100% सही है। धन्यवाद सर। बस हो गए। अब देहत नहीं खा माधर चुत के बच्चा उखनी ना उठौले है वहीं माधर चुत करता है ठीक फोन। शिवांगी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बार आप कोशिश कर लेंगे, कमलेश्वरी जी अगर हैं तो उनसे भी एक पुष्टिकरण करवा लें। जी सर। मैं और सर अंकिता को देना चाहूंगी एक और मैं हाँ जी, कमलेश्वरी जी को हाँ जी, कॉल हाँ करना जी, चाहूंगी। हाँ जी। अंकिता, अब जो हमारे तीन केस स्टडीज के बारे में बताने वाली हैं वो अंकिता बताएंगी। और वो जो फार्मर्स के बारे में बता रहे हैं वो हैं अजय कुमार राय जी हैं, सत्यनारायण जी हैं और मनोज तिवारी जी हैं। तो एक एक करके बताएंगे। और अगर हमारे किसान, आप कुछ और जैसी चीजें हैं अगर वो छूट गई है और आप बताना चाहते हैं तो आपके पास वक्त है और आप उसको बता सकते हैं। सो अंकिता, अब ओवर टू यू। आप एक बार अपने किसानों की पुष्टिकरण करें, हाँ केस जी सर। स्टडीज बताएं और एक बार कोशिश कर लें कि सब लाइन पे हों। ओके सर। आप सभी को मेरा मेरा नाम अंकिता गिरी है। मेरी जो पहली केस स्टडी है वो अजय कुमार राय जी के ऊपर है। यह डाक विभाग में काम करते हैं और अजय जी बिहार भोजपुर जिले के निवासी हैं। इन्होंने 2019 में बिंदेश्वरी तिवारी जी के अंदर जैविक खेती का प्रशिक्षण प्राप्त करा था। वे 20 से 25 सालों से खेती कर रहे हैं। उनके पास कुल जमीन 10 से 12 एकड़ है, जिनमें से वो 1 एकड़ में जैविक खेती करते हैं। अजय जी 1 एकड़ जमीन में गेहूं, धान, चना, मटर लगाते हैं, जिनमें वो जैविक खाद का प्रयोग करते हैं। इन्होंने 10 कट्ठे में ब्लैक वीट भी लगाई थी, जिनमें उनको 4 क्विंटल गेहूं प्राप्त हुए थे, जिसको कि उन्होंने पतंजलि द्वारा खरीदा था 200 रुपए में। इनके पास आयुर्वेदिक का भी ज्ञान है। जैसे इन्होंने बताया था कि इन्होंने एक बाज का जो पेड़ आता है जिसकी जड़े से उन्होंने मिर्गी की दवा बनाई थी, तैयार करा था। इनके पास 3 गाय हैं गिर नस्ल की, और ये काऊ कडलिंग में भी विश्वास रखते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया था कि 10 से 15 मिनट तक अगर हम गाय के शरीर पे हाथ फेरे तो हमारा जो बीपी है वो नॉर्मल होता है, हमें पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त होती है, हाइपरटेंशन वगैरह दूर होता है। जैविक पदार्थ का प्रयोग करने से इन्होंने बताया कि स्वास्थ्य में काफी लाभ होता है। और जैविक खेती करने से इनकी सॉइल की जो उर्वरता है वो भी बढ़ी है। मैं अजय कुमार राय जी से अनुरोध करूंगी कि मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी की पुष्टि करें। जी बोलो सही है। आपके द्वारा कहा हुआ सही है। ठीक। मेरे जो दूसरे केस स्टडी है वो सत्यनारायण जी के ऊपर है। सत्यनारायण जी भोजपुर बिहार के रहने वाले हैं। इन्होंने मिट्टी की जांच धरती के डॉक्टर जो कि पतंजलि द्वारा बनाई गई है उसके द्वारा करा था। ये 2 सालों से जैविक खेती कर रहे हैं। इन्होंने 2019 में ट्रेनिंग प्राप्त करी थी। इनके पास 2 गाय हैं जो कि गिर और जर्सी हैं। यह 3.5 एकड़ में जैविक खेती करते हैं, जिनमें से वो धान, गेहूं, चना और गन्ना उगाते हैं। इन्होंने जैविक खाद जैसे जीवामृत वगैरह का भी प्रयोग करा है, जो कि ये खुद ही बनाते हैं। इनको जैविक खेती करने से यह लाभ मिला है कि जैविक फसलों को उगाने में लागत इनको कम आई है और स्वास्थ्य में भी लाभ हुआ है। मैं सत्यनारायण जी से अनुरोध करूंगी कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि करें। बोल जी हाँ, ये बात सही है। ठीक है, धन्यवाद सर। जी मैडम, सब सही। और मेरी जो तीसरी केस स्टडी है वो मनोज तिवारी जी के ऊपर है। मनोज तिवारी जी दरिदी बिहार से हैं। इन्होंने 2019 में बिंदेश्वरी तिवारी जी के अंदर जैविक खेती का प्रशिक्षण प्राप्त करा था। ये 4-5 साल से जैविक खेती कर रहे हैं। इनके पास जो कुल जमीन है वो 7 एकड़ है, जिनमें से वो 4 एकड़ में रासायनिक खेती करते हैं और 3 एकड़ में ये जैविक खेती करते हैं। इनके पास 5 गाय है जो कि देसी है। ये अपने जैविक खेती के प्रयोग से अपने क्या कहते हैं, जैविक खेती के प्रयोग से ये धान, गेहूं, सरसों इत्यादि उगाते हैं। ये जो गेहूं का जो किस्म उगाते हैं वो श्री राम किस्म की है। और इन्होंने अपने खेतों में हैंड वीडिंग वगैरह भी करा है, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। और ये जीवा अमृत वगैरह बनाते हुए इनकी फोटो है।
इन्होंने बताया कि जैविक खेती करने से मिट्टी की जो हालत पहले जो सुधार नहीं थी वो सुधार होने लगी। जैसे कि जब ये रासायनिक खेती करते थे तभी मिट्टी की जो उर्वरता थी वो बहुत ही ज्यादा कम थी, उसकी जो पानी रोकने की जो क्षमता थी वो कम थी, उसमें सुधार आई है। इन्होंने अपने खेतों में जैविक खाद का भी प्रयोग करा था, जैसे कि ढैंचा, जीवामृत वगैरह। इन्होंने बताया कि जैविक खेती करने में लागत इनको कम लगी और फसल भी अच्छे हुए और उसकी स्वाद में भी बढ़ोतरी हुई है। मैं मनोज तिवारी जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि करें। जो आपने बोली है सही है। ठीक है, धन्यवाद सर। मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा मनोज तिवारी जी, अगर आप बताएं कि आपके लागत में कितने की कमी हुई है। आपने बताया कि लागत में कमी हुई है, कितनी लागत में कमी हुई है? मनोज जी बताएं प्लीज। बोल 5,000 एकड़ में। 5,000 एकड़ में हाँ जी, लागत में कमी कितनी की हुई है? 5,000। 5,000 रुपये प्रति एकड़ आपको कमी हुई है लागत की। हाँ। अच्छा, अब मैं इसमें सलोनी को बोलूंगा वो आए और बताएं, और कृपया करके आप थोड़े इनके पतंजलि के साथ कैसे जुड़े हैं और उनकी लागत के बारे में जरूर बताएं, कितनी कमी हुई है और क्या इस्तेमाल करने से उनको लागत में कमी हुई है और क्या नहीं करने से, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। धन्यवाद। चलो नहीं। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सलोनी है। मेरे पहले केस स्टडी दामोदर जी पे है। दामोदर जी बिहार के भोजपुर जिले के निवासी हैं। इन्होंने 2019 में बिंदेश्वरी जी से जैविक खेती की प्रशिक्षण ली है। वर्ष 2019 में वे जैविक खेती कर रहे हैं। वो 10 सालों से खेती कर रहे हैं। उनके पास कुल 4 एकड़ जमीन है, जिसमें कि वो 2 एकड़ जमीन में जैविक खेती कर रहे हैं। दामोदर जी 2 एकड़ जमीन में चावल, गेहूं, चना, ब्रोकली, अन्य सब्जियां लगाते हैं। इनमें वो जैविक खाद का प्रयोग करते हैं, जैसे जीवामृत, वर्मी कंपोस्ट, गौमूत्र, गाय का गोबर, मट्ठा, जो कि कीटनाशक के लिए यूज करते हैं। वर्मी कंपोस्ट ये खुद से बनाते हैं, जो ये अपने खेत में ही प्रयोग करते हैं। खेतों में पानी डालने के लिए स्प्रिंकल इरिगेशन का प्रयोग करते हैं। खरपतवार हटाने के लिए वो अपने हाथों से ही हटाते हैं। जैविक खेती करने से पहले उन्होंने अपनी मिट्टी की जांच की थी, उनमें फास्फोरस की मात्रा कम थी। धीरे धीरे जैविक खेती करने से उनकी मिट्टी की उर्वरता बढ़ती गई और लागत भी कम लगती है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। और जैविक पदार्थ का प्रयोग करने से परिवार वालों का स्वास्थ्य लाभ भी मिल रहा है। दामोदर जी के आसपास अपने किसानों को ट्रेनिंग दी है जैविक खेती के बारे में। वो हमेशा जागरूक करते रहते हैं। उनसे प्रेरित होकर किसान जैविक खेती भी कर रहे हैं और धीरे धीरे वो मार्केटिंग भी बढ़ा रहे हैं और वो चाहते हैं कि पतंजलि के तरफ से उन्हें और भी जानकारी ऑर्गेनिक फार्मिंग की मिले, जिससे वो जैविक खेती का उत्पादन बढ़ा सके और मार्केटिंग भी बढ़ा सके। उनके पास 4 गायें, 3 भैंसे भी हैं। अब मैं दामोदर जी से कहना चाहूंगी कि मैंने जो उनके बारे में बोला है वो उसकी पुष्टिकरण कर दें। जी हाँ मैम, ये बात बिल्कुल सही है। जी कैमरा ऑन कर ऑन। मेरे दूसरे किसान मिथिलेश जी हैं, जो कि बिहार मुंगेर जिले से हैं। इन्होंने 2019 में संजय सर से ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग ली। इनका टोटल एक्सपीरियंस 25 साल का है। ये 5 से 6 साल से जैविक खेती कर रहे हैं। इनके पास कुल जमीन 4 एकड़ है, जिनमें से वो 1 एकड़ जमीन में जैविक खेती कर रहे हैं। मिथिलेश जी गेहूं, चना, मटर, सरसों
लगाते हैं। इनमें वो जैविक खाद का प्रयोग करते हैं, जीवामृत, वेस्ट डिकम्पोजर, अमृत पानी का प्रयोग करते हैं। मिथिलेश जी ने डीकेडी किट से मिट्टी की जांच की थी और उन्होंने 40 से 50 किसानों को मिट्टी जांच करने की ट्रेनिंग भी दी है। जैविक खेती करने से पहले मिट्टी की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। जैविक खेती करने से उन्हें लाभ मिला है कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ रही है और फसल उगाने में लागत भी कम लगता है, स्वास्थ्य लाभ भी मिल रहा है, भोजन खाने में बहुत स्वादिष्ट और दिखने में सुंदर लगता है। इनके पास एक गाय जो साहिवाल नस्ल की है। अब मैं मिथिलेश जी से कहना चाहूंगी कि मैंने जो उनके बारे में बोला वो इसकी पुष्टिकरण कर दें। मिथिलेश जी अरे कैमरा ओम ऑन जी करके अपनी पुष्टिकरण कर दीजिएगा प्लीज। ऑन आवाज है अनम्यूट ओम। करना। हाँ जी। हाँ ओम जी, जितने बात बताया गए सब सत्य है। जी सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद। मेरी तीसरी केस स्टडी अमृत तिवारी जी पे है, जो कि भोजपुर जिला के निवासी हैं। इन्होंने 2019 में बिंदेश्वरी जी से ट्रेनिंग ली। इनका टोटल एक्सपीरियंस फार्मिंग का 30 से 35 साल का है। ये 3 से 4 साल से जैविक खेती कर रहे हैं। ये 2 एकड़ में जैविक खेती कर रहे हैं। अमरेश जी गेहूं, धान, आलू मूली उगाते हैं। मसूर, चना भी लगाते हैं। वो आलू और मूली साथ में मिक्स्ड फार्मिंग भी करते हैं। इन्होंने जैविक खाद का प्रयोग भी किया है। गाय का गोबर, गौमूत्र, मट्ठा आदि का प्रयोग भी किया है। इन्होंने बताया कि जैविक खेती करने से लागत भी कम लगती है और फसल भी अच्छी होती है। शरीर में बीमारियां भी कम होती हैं। इन्होंने बताया कि जैविक खेती का मार्केट उपलब्ध है, लेकिन कुछ लोग ही खरीदते हैं। इनके पास 3 गाय साहिवाल और जर्सी नस्ल की है। अब मैं अमरेश जी से कहना चाहूंगी कि मैंने जो इनके बारे में बोला वो उसकी पुष्टिकरण कर दे। हाँ जी, हेलो। जी सर। सही है, अमरेश तिवारी बोल रहा हूँ। जी सर, जी धन्यवाद सर। ठीक ठीक, ओके। मेरे नेक्स्ट केस स्टडी मनोरंजन कुमार जी पे है। ये मनोरंजन कुमार जी बिहार मुजफ्फरपुर जिले के निवासी हैं। इनका टोटल एक्सपीरियंस 12 से 13 साल का है। इन्होंने 2019 में बिंदेश्वरी जी से ट्रेनिंग ली थी। ये 3 से 4 साल से जैविक खेती कर रहे हैं। इनके पास कुल जमीन 16 एकड़ है, जिसमें से वो 2 एकड़ में जैविक खेती करते हैं। मनोरंजन जी 2 एकड़ में गेहूं, धान, गोभी की खेती करते हैं। इनमें वो जैविक खाद का प्रयोग भी करते हैं। ढैंचा, गौमूत्र, वेस्ट डिकम्पोजर, गाय का गोबर, जीवा अमृत का भी प्रयोग करते हैं। जैविक खेती करने से पहले इन्होंने मिट्टी की जांच डीकेडी किट से की थी। मिट्टी की जांच से पता चला कि पोटेशियम और ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा कम है। जैविक खेती करने से मिट्टी की क्वालिटी अच्छी हो रही है, उसकी उर्वरता बढ़ रही है। मनोरंजन जी ने 180 किसानों को जैविक खेती की ट्रेनिंग दी है और लोगों को जैविक खेती के बारे में
प्रेरित भी किया है। इनके पास 4 देहाती गाय है। धन्यवाद मनोरंजन जी। मैं कहना चाहूंगी कि मैंने जो आपके बारे में बोला है उसकी पुष्टिकरण कर दें। मनोरंजन जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो इसकी पुष्टिकरण कर दें। शिवांगी, आपका एक पुष्टिकरण रहता था, बात हो गई उनसे? जी सर, कमलेश्वरी जी से मैं बोलना चाहूंगी कि उनकी जो रिपोर्ट है उसका पुष्टिकरण कर दें। कमलेश्वरी जी। जी, मैं कमलेश्वरी भाई जी सर। आपको सहरसा, मैं आपकी बातों का मैं पुष्टि ही नहीं करता हूं, बल्कि आपको ये आश्वासन देता हूं कि जो कुछ मैंने बताया है वह पूर्णतः सही और व्यवहारिक है। आप इसमें सफल हो। जी सर, धन्यवाद सर। असल लग नहीं रहा था ये। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश्वरी जी आपका। और शलूनी, आपके किसान अगर उपलब्ध हैं तो उनसे पुष्टिकरण करवा लें। जी मनोरंजन जी, मैं कहना चाहूंगी मैंने जो आपके बारे में बोला है उसकी पुष्टिकरण कर दें। मनोरंजन जी। मनोरंजन जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो कृपया सलोनी ने जो बोला है उसकी पुष्टिकरण कर दें। अगर नहीं है तो सलोनी, अभी ये सत्र रहेगा तो आप एक बार उनसे बात करके उनको बुला लें ताकि वो पुष्टिकरण कर ले। जी सर। तो ये आज जो हमारे 11 केस स्टडीज थे, जो हमारे चैंपियन फार्मर्स की केस स्टडीज थे, ये सारे हमारे बिहार के किसान हैं और इन्होंने जो काम किया है और ये जनहित में बहुत लाभप्रद है, सबके लिए बहुत अच्छा है और अपने लिए अच्छा तो है ही। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी से लोग इनसे प्रेरित हों, लोग समझें इन सब चीज़ों को और आगे बढ़ें, ताकि ये जो जन कल्याण की बात हो रही है, ये जो हम खाने में जो जहर हम खा रहे हैं वो कम हो और हम बेहतरी की तरफ बढ़े। ये एक कदम है जो आज 2018 में जो कार्यक्रम हुआ था हमारा, जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ में एग्रीकल्चर सेक्टर स्किल से मिलकर ये जो ऑर्गेनिक ग्रोअर और ग्रुप फार्मर के प्रैक्टिशनर की ट्रेनिंग हुई थी, जिसके अंतर्गत बहुत लोगों ने ट्रेनिंग लिया था और उसका ही आज ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोग अपने आप को जैविक और प्राकृतिक खेती में अपने आप को परिवर्तन कर रहे हैं और इससे लोगों में बहुत जागरूकता भी बढ़ी है और लोगों के स्वास्थ्य में भी लाभ हुआ है। अब मैं इस मंच को दोबारा वापस मुनीलाल जी को सौंपता हूं और उससे पहले मैं एक बार पवन सर को आमंत्रण करूंगा, पवन सर आए और आज के केस स्टडीज और आज के योगा क्लास के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें, थोड़ा बताएं पवन सर। जी धन्यवाद, नमस्कार सभी को। और आज की हमारी जो सत्र रहा है केस स्टडी का, बहुत जल्द स्पीड से काम किया है और अच्छी तरह से ये 11 केस स्टडी का एक प्रस्तुतिकरण हमारे 3 छात्रों ने दिया है, जो अभी इंटर्नशिप्स हमारे साथ कर रहे हैं। आप सभी को, तीनों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपने परिश्रम करके, संवाद करके, इसको लेखन करके और इसका प्रस्तुतिकरण जो आज किया है, इससे आपके इस जो आपने जो कार्य अभी किया है, इसके निश्चित रूप से इसमें आपकी क्षमता वृद्धि भी हुई है और इससे आपके कई सारे चीजों को आपको एक नया आयाम मिला है और इस आयाम जो आपको मिला है, जो सीखने का मौका मिला है, इसको हम आशा करते हैं कि आप अपने जीवन में जब भी काम करेंगे, किसानों के साथ काम करेंगे, तो इससे जो आपको सीख मिली है उससे आप किसानों को न केवल अच्छी तरह से प्रेरित कर पाएंगे, बल्कि उनको जहाँ पर उनसे सीखने की आवश्यकता है, सीखने का भी प्रयास करेंगे। जहाँ पर उनको
किसानों को जैविक खेती के बारे में, प्राकृतिक खेती के बारे में बताने की जरूरत है, उसको बताएंगे, प्रेरित करेंगे। और इस तरह से एक सम्मिलित प्रयास से हम अपने देश को एक जहर मुक्त तरीके से आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। तो आप सब लोग को बहुत पुनः बधाई। साथ में आज हमारे जो किसान जुड़े, जिनकी केस स्टडी थी और जिन्होंने उसका पुष्टिकरण किया है, उनको भी बहुत बहुत बधाई कि अभी तो जो लोग कम जगह पर कम जमीन में खेती कर रहे हैं, प्राकृतिक और जैविक खेती, अब धीरे धीरे अपने अनुभव के आधार पर इसको आप आगे भी बढ़ाएंगे, ऐसी हमारी आपसे अपेक्षा है। न केवल आप बढ़ाएंगे बल्कि आप अपने आसपास के जो भी किसान हैं, जो भी अन्य आपके पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, उनको भी आप जैविक खेती के अपने अनुभव के आधार पर प्रेरित करने का प्रयास करेंगे। और जहां पर जो भी कमी लगती है कि ये चीज हमें स्पष्ट नहीं है, ये चीज हमें मार्केट नहीं मिल पा रही है, तो इस मंच के माध्यम से बहुत सारे हमारे प्रयास अभी हमारे साथी किसान कर रहे हैं, जिसका समय समय पर चर्चा होती रहती है, बातचीत होती रहती है और अनुभवों का आदान प्रदान होते रहता है। तो ऐसे जहां पर लगता है कि मार्केट की में जरा सी अभी संकोच है, हमें मार्केट का नहीं मिल पा रहा है या हमें किसी और चीज की परेशानी हो रही है, धीरे धीरे आप देखेंगे ये सब कमियां जो हैं वो दूर हो जाएंगी। धीरे धीरे ये जो आपको अभी बाधाएं लग रही हैं, ये बाधाएं सब धीरे धीरे अपने आप ही स्वतः ही थोड़ा सा और प्रयास से ये सब कम होंगी, ऐसी हमारी मानना है। ऐसा हमारा आपके लिए यह विश्वास भी है कि आप इस काम को आगे कर सकते हैं और पूरे धीरे धीरे पूरे अपने खेती को आप जहर मुक्त करने का प्रयास करिए, उसको केमिकल फ्री करने का प्रयास करिए। अपनी लागत तो आपकी कम हो ही रही है, बाकी और चीजों का भी इससे सबको, जनमानस को भी फायदा होगा, हमारे पर्यावरण को भी फायदा होगा, हमारी धरती माता को भी फायदा होगा, ऐसा हमारा मानना है। और इसी ध्येय के साथ पतंजलि कृषक समृद्धि कार्यक्रम में हम जब ये हमने किया है और इसी को हम जब चर्चा करते हैं इस मंच के माध्यम से, तो इसी का हमारा ध्येय है। तो आज की केस स्टडी के ऊपर तो मेरा यह अपने कुछ विचार थे। और इसके साथ ही आज की हमारी जो योग शिक्षिका थी रंजना जी, कल भी उनकी कक्षा थी, आज भी उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से योग किया है, कराया है, बताया है, समझाया है। और अगर हम सब उस तरह से प्रेरित होकर के वो सब करें तो हमारा, जहाँ एक तरफ स्वास्थ्य को हम स्वयं योग के माध्यम से, योग प्राणायाम के माध्यम से सही करेंगे, दूसरी तरफ हम जैविक खेती, प्राकृतिक खेती करके अपने अंदर जो हम भोजन ले रहे हैं उसको, उसके माध्यम से हम और अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए मेरा इतना ही है। और हम आज अपने बाकी साथियों का भी आज की मीटिंग, आज की जो हमारा प्रस्तुतिकरण हुआ उसका भी हम चर्चा करेंगे। और कल हमने बातचीत की थी कि कल हम चर्चा, हमारा विषय यह था कि हमारे जो शालिग्राम के जो पत्थर हैं वो आ गए हैं भारत में, कल उनका प्रवेश हो गया है, बड़ा भव्य स्वागत हुआ है। बिहार के रास्ते वो निकल करके कल उनकी जगह जगह पर बहुत ज्यादा उनका लोगों ने अभिनंदन किया है। और शायद वो कल अयोध्या में अपने स्थान में जहां उनको तराशा जाएगा वहां पर जाएंगे। तो अगर मुजफ्फरपुर में भी कल उनका एक पड़ाव था, यह जानने को न्यूज में मैंने देखा। तो इस विषय पर भी अगर कोई अनुभव है इस मंच के, तो उसको भी हम आज समय मिलेगा तो उस पर भी आज बातचीत करेंगे। तो इतना कह के मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी को पुनः एक बार धन्यवाद, नमस्कार, ओम, धन्यवाद।